हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द चैनल। हम आपके लिए लेके आ गए हैं। यस, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर FY BCom का कब स्टार्ट कर रहे हो। तो जी हाँ, हेमल सर आपके लिए लेके आ गए हैं FY BCom के सारे सब्जेक्ट्स। उसमें मैं प्रोफेसर जयदर जी आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं। आपको दो इकोनॉमिक्स आने वाले हैं। पहला इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स फॉर प्रोफेशनल करियर्स पार्ट 1। जी हाँ, FY BCom में आपको ये आने वाला है इकोनॉमिक्स फॉर प्रोफेशनल करियर। ये मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं ये इकोनॉमिक्स जो प्रोफेशनल करियर दिया है पार्ट 1, इसके अंदर आपको क्या क्या आने वाला है। पूरा वीडियो देखो, इसके अंदर आपका सब्जेक्ट क्या है, आपके सब्जेक्ट में टॉपिक्स क्या है, कितने मॉड्यूल्स है, कितने पार्ट्स है, एग्जाम में क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है। ईच एंड एवरी डिटेल्स मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो कहीं जाइएगा मत। आइए हम लोग पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले दिया है सिलेबस, ठीक है। एक काम करता हूँ, आप लोग को एक और चीज़ जो आने वाली है इकोनॉमिक्स में, जी हाँ, जो मैं आप लोगों के लिए जय सर यहाँ देने वाले हैं, दैट इज़ ये बेसिक टूल्स यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। ये भी आपका एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स का ही है, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये भी आपको पूरा का पूरा डिटेल के अंदर यहाँ पे हम लोग आपको ऑनलाइन सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही चैप्टर, दोनों ही सब्जेक्ट की जो हमारी PDF की नोट्स है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी। आपको ये बुक कहीं से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस से कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले जान लो दोस्तों, यहाँ पे दो मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिमांड। हाँ, हम लोग ने 12th के अंदर ये ऑलरेडी पढ़ा है, बट दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया है, ये डिमांड ऑलरेडी पढ़ा था। ये डिमांड को बिजनेस में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है। तो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है वो जानेंगे, उसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, प्राइस मैकेनिज्म जो हम लोग ने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम, वो कैसे एप्लीकेशन कैसे करना है बिजनेस मॉडल के अंदर, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इंक्रीज एंड डिक्रीज, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल 1 के अंदर। मॉड्यूल 2 में आता है कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, और प्रोड्यूसर बिहेवियर मतलब सप्लाई, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर में मार्शल भाई साहब का अप्रोच जो है, ठीक है, इंडिफरेंस का अप्रोच जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो 12th स्टैंडर्ड में आपने स्किप कर दिया था। देखो इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है, जब तक पढ़ाई करोगे ना कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड में हो, चाहे CA कर रहे हो, CS कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आने ही वाला है, ठीक है। तो इंडिफरेंस का अप्रोच पढ़ने वाले हैं, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब सारा पहले हम लोग ने डिमांड मतलब कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिया, फिर आया सप्लाई मतलब हम लोग ने प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिया, ठीक है। तो मॉड्यूल तो दो ही है, लेकिन कुल मिला के हमको अराउंड 10 चैप्टर्स आने वाले हैं। एक एक करके आपको ये वीडियो के थ्रू यहाँ पे हम लोग सारे चैप्टर्स प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, सारे वीडियोस बिल्कुल से देखने हैं। हमारे एप्लीकेशन पे भी आप जाके इसके जो भी नोट्स रहेंगे उसकी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। हेमल सर की जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पेपर पैटर्न देखते हैं पहले। टोटल 50 मार्क्स, 2 क्रेडिट पॉइंट, CGPA अगर पता होगा आप लोग को, ठीक है, क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। 30 मार्क्स हमको एक्सटर्नल मिलते हैं, मतलब बाहर से कोई प्रोफेसर आके हमको दे के जाएगा, और 20 मार्क्स हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हमको प्रोवाइड करने वाले हैं। सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन 30 मार्क्स की होती है हमारी टोटल, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे का पेपर होता है 50 मार्क्स का, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3, 3 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन हमारे लिए कंपलसरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी 2 लिखो आपको आते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, उसमें से कोई भी 2 लिखो। और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन है, उसमें से 2 लिखना है अपने को। अभी तुम लोग बोलोगे कि जय सर एक काम करते हैं हम लोग, इसका 1 आता है, इसका 3 आता है और इसका 1 आता है, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या है भाई, कंपलसरी इसमें से आप या तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अटेम्प्ट करो, या तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 2 अटेम्प्ट करो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 अटेम्प्ट करो। ऐसे आप अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं नहीं हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। असेसमेंट, तुम लोग का क्लास टेस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। फिर असाइनमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रेजेंटेशन आपकी कॉलेज के ऊपर है, सब लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। कोई लोग पीपीटी बनाने बोलते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, या कोई असाइनमेंट लिखने दे देते हैं, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर रिव्यू या बुक रिव्यू कोई भी लैंग्वेज में भी हो सकता है, केस स्टडी राइटिंग भी आपको हो सकता है। तो ये सब 10-10 मार्क्स का होगा, टोटल आपका 20 मार्क्स का यहाँ से आपको मिला जाएगा इंटरनल, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में। तो जी मैंने दोस्तों आपको क्या बोला था कि हमारे टोटल 10 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर्स है? 10 चैप्टर्स हमको FY BCom के बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये जो हमारी बुक है इकोनॉमिक्स फॉर प्रोफेशनल करियर, इसके अंदर यहाँ पे आपको देखो 10 चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर सबसे पहला बता रहा है हमको मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसके अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, ये हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग इकोनॉमी के बारे में सीखेंगे, इकोनॉमी का प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे, जो हम लोग ने 11th में पढ़ा था, बट थोड़ा डिटेल में नहीं गए थे, वो थोड़ा डिटेल में यहाँ जाएंगे। उसके बाद हम लोग प्राइस मैकेनिज्म, देखो हम लोग ने इक्विलिब्रियम तो पढ़ा था, लेकिन उसको इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है वो नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मार्केट क्या है, मीनिंग क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, वो पढ़ेंगे। उसके साथ आएगा लॉ ऑफ डिमांड, चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स, और उसके साथ में डिमांड कैसे आ रहा है, उसके साथ में डिमांड कैसे आ रहा है। अब आएगा कंज्यूमर बिहेवियर, क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई को हम लोग बोल सकते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर। सप्लाई को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो यस, बहुत ही एक्साइटिंग से हमारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। सो थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग पढ़ेंगे, यूटिलिटी के बारे में यहाँ पे। फिर आता है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो यहाँ पे उसके मीनिंग और प्रॉपर्टीज आएंगे। फिर आता है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस पार्ट 2, तो यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम जानेंगे, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का सरप्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा सप्लाई वाला चैप्टर स्टार्ट होता है, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा 10th चैप्टर रहने वाला है। तो यस जी हाँ, 10 चैप्टर्स FY BCom यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी के हम लोग वीडियोस बनाने वाले हैं, यहाँ पे आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में पूरा कोर्स जाएंगे। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे स्टूडेंट्स। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कि FY BCom कैसा होने वाला है, तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो, चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।